हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आपको बताना चाहेंगे कि हम कर रहे थे 125 प्रश्नों वाला प्रश्नोत्तरी, जिसमें 13 प्रश्न कर लिए थे। 1500 से ज़्यादा प्रश्न हम कर चुके थे, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पे उपलब्ध है। आज हम देखेंगे कुछ व्याकरण के पोर्शन और स्पेशल हम अलंकार को लिए हैं। किसको लिए? अलंकार को। अब तक के प्रश्न जितने भी आए हैं आप देख पा रहे होंगे, सारे प्रश्न हमने एक जगह कलेक्ट करने का कार्य किया है। सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार जो है कि उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, वही अलंकार है। अब आप देखेंगे अलंकार का प्रकार पूछा जाएगा तो अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होगा आपका शब्दालंकार, दूसरा होगा अर्थालंकार और तीसरा होगा उभयालंकार। ठीक है। शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शब्दालंकार में कौन से अलंकार 3 दे देगा, कौन सा है 3 दे देगा, 1 दे देगा, कौन सा नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो शब्द अलंकार को आप नोट कर लीजिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ लीजिए। अवश्य पूर्व, ये अवश्य पूर्व देख रहे हैं आप, ये ट्रिक आप ले लीजिए। अ से अनुप्रास हो जाएगा, व से विप्सा हो जाएगा और इससे श्लेष हो जाएगा, य से यमक हो जाएगा। ठीक है। अब पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। ये रहा। और जो है कि इसमें जो अलंकार आते हैं मैंने आपको बता दिया। अब अगर 3 आप दूसरे से आएंगे, एक जो है कि अर्थालंकार का नहीं होगा तो आप अर्थालंकार का होगा, और 3 जो है शब्दालंकार का होंगे तो आप निकाल लेंगे। अर्थालंकार में आप देखेंगे कि अर्थालंकार के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे जैसे उपमा है, क्या है, उपमा है, रूपक है, और जो है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, ये सारे अलंकार उसी में आएंगे। इसके बाद उभयालंकार आता है। उभयालंकार में आप सभी को पता है कि जो आज आधुनिक में युग में बहुत ज़्यादा मानवीकरण अलंकार हो रहा है, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो उभयालंकार के उदाहरण है। आइए हम प्रश्न के तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप लोग अलंकार की बेसिक जानकारी आपके पास होगी और थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया है। ठीक है। पहला प्रश्न आप देखिएगा, दिया है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। आप देखें टीजीटी 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है। उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास और व्यतिरेक। बताना चाहेंगे थोड़ा सा ये पीडीएफ 2-3 प्रश्नों का जो है थोड़ा वो हो गया है, तो हम पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। आगे के प्रश्न सब सही है ना, ध्यान दीजिए। तो स की आवृत्ति हो गई रही है तो कौन सा अलंकार होगा, तो ये अलंकार होगा अनुप्रास। आप देखते हैं उत्प्रेक्षा में मनु मानव जनु जानो ये लगा होता है, आप पकड़ लेते हैं। रूपक में क्या होता है कि हम मान लेते हैं। नारी जो है कि आप इनका जो है रूपक में आप देखेंगे ना कि चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये आप हरि का चरण कमल के समान है तो मान लिया गया है, तो ये हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा आपने देख लिया, अनुप्रास आप देख लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। तो सबको पता है वहाँ पे जहाँ पे वर्णों की अनुवृत्ति बार बार होगी वो अनुप्रास अलंकार होगा। श्लेष जो चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ है चिपकना, क्या है, चिपकना। पानी जो है कि एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे जो है कि श्लेष को। श्लेष अलंकार आप सबको पता है, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये ऐसे कुछ अलंकार होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं, एक ही में कई अर्थ चिपका होता है। इसमें पानी में देखेंगे आप तो कई अर्थ चिपका हुआ है ना, तो याद रखेंगे। ये हो गया आपका। और उत्प्रेक्षा में जो है कि आपने ऊपर देख ही लिया। यमक में शब्द वही होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये है तीसरे नंबर का प्रश्न, आप याद रखेंगे। इसमें भी क्या है, तो इसमें भी अनुप्रास है। कैसा है, तो अनुप्रास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 4 नंबर का, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही में कौन सा अलंकार है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे
दोनों बराबर हो रहा है। और राम राम हृदय राम हृदय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता। तो कौन सा इसमें देखिए, आप अनुप्रास के जब भेद पढ़ेंगे 5 भेद, तब आप समझ पाएंगे, है ना। ये रहा आपका चौथा नंबर का प्रश्न, हो सकता है आपको परेशान करे। ठीक, तो इसमें श्रुतानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है, छेकानुप्रास है। चौथे नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें लाटानुप्रास है, सी नंबर सही है। अब देखेंगे आप 5वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास। तो 5 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर दीजिएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी लाटानुप्रास है। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखने का कार्य करेंगे। सारे प्रश्न हमने जो है कि अलंकार से लिए हैं। तरनी तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल को जल पर सनहित मनहु सुहाए। ये देख रहे हैं, मनहु से अभी हमने देखा था मनमानो जन जानो कहाँ मिलता है। तो आप बहुत जल्दी से अलंकार को पकड़ लेंगे, है ना। बेसिक परिभाषा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर आप प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। 6 में कौन सा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं छाए छाए है, तो यहाँ पे मनहु भी लगा हुआ है और सुहाए है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल बहुअर छाए, झुकी कुल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है। वैसे तो उत्प्रेक्षा आप मान लेंगे, लेकिन वृत्तानुप्रास है, शब्दालंकार है, भावोक्ति है। तो इसमें वृत्तालंकार है। क्या है, वृत्तालंकार है। इसमें 2 अलंकार हैं। अगर मनव से लेंगे तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, और पहले उत्प्रेक्षा लगा हुआ भी है ना। लेकिन आयोग ने जिसे माना है वो माना है वृत्तानुप्रास। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर का। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। देख रहे हैं, TGT 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, 7 नंबर में याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए सूर सूर 2 सूर है, तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत्सम जहतः प्रकाश। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है या विरोधाभास है। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। आगे देखेंगे हम 8 नंबर का प्रश्न है। मैं सुकुमार नाथ बनजोगू, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। केंद्रीय विद्यालय PGT 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। सभंग श्लेष है, अभंग श्लेष है, श्लेष वक्रोक्ति है, काकू वक्रोक्ति है। तो ये 8th नंबर का प्रश्न है, जिसमें आप देख पाएंगे मैं सुकुमार नाथ बनजोगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये देख रहे हैं, केंद्रीय परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है, तो काकू वक्रोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकार में कौन सा अलंकार है। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं ऐसे अलंकार को। तो एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। और सोना पाने पे, जैसे कोई गरीब व्यक्ति बहुत सारा सोना पा जाए तो भी पागल हो जाएगा। अगर जो है कि अभी धतूरा कोई खा ले, वो भी बौरा जाएगा, वो भी पागल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है। यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न कौन सा अलंकार होगा। वहाँ निम्न अलंकार होता है। श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है, यमक होता है, रूपक होता है। अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो देख रहे हैं, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। जैसे आपने इसमें पढ़ा था, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वाह पाए बौराय। इसमें अलग अलग है ना, वही पूछा जा रहा है। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें से ऐसा अलंकार तो सिर्फ यमक है ना, सी नंबर सही होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इनमें से प्रयुक्त अलंकार कौन सा। देख रहे हैं, तरड़ी तरड़ी, ये तरड़ी है, तरड़ी। तरड़ी के संग तरल तरंग में तरड़ी डूबी थी हमारी ताल में।
ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है, बताइएगा क्या है। श्लेष है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो इसमें भी तरणी तरणी का अलग अर्थ है और कमेंट सेक्शन में अभी हमने ऊपर सब बता दिया और आप इसको तरणी तरणी को बताएंगे इसका एक तरणी का क्या अर्थ है, दूसरी तरणी का क्या है। इसमें भी अलंकार कौन सा है, तो यमक है, बी नंबर सही होगा, है ना। कुछ प्रश्न आपके लिए और ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, खग कुल कुल सा बोल रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। एक कुल एक खानदान होता है और एक कुल होता है, ठीक है। जिस कुल में आप जन्मे हैं और एक संपूर्ण होता है कुल, मतलब सारा सब कुछ। तो कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा है। यहाँ पे 3 कुल दिया हुआ है, तो आप याद रखेंगे कौन सा अलंकार है। रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है। 12 नंबर का प्रश्न है, तो आप हमें बताइएगा फटाफट कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी यमक अलंकार है और तीनों कुल कुल का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न है, तो परवारो उर्वशी सुने राधिका सुजान, तू मोहन की उर्वशी है हवे उर्वशी सुजान। तो यहाँ उर मतलब होता है हृदय, क्या होता है, हृदय। अब आप दोहे का अर्थ बहुत अच्छे से निकाल के और कौन सा अलंकार है बताएंगे। यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है या रूपक है। 13 नंबर के प्रश्न को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, यमक है। अभी तक जितने प्रश्न किए सबका आंसर यमक हो रहा है ना। तो ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न, आप 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो कुंजर मतलब क्या होता है, नरमरो या कुंजरो, तो हाथी होता है। और एक कुंज है, यहाँ पे आप समझने का कार्य कीजिएगा कि कौन सा अलंकार है, ये पूछा जा रहा है। रूपक है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है या श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, आपके स्क्रीन पे है प्रश्न, बताइए। तो यहाँ भी कौन सा अलंकार है, तो यहाँ भी अलंकार है, यमक है। कौन सा, सी नंबर सही होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मंद मंद देख रहे हैं, मंद मंद होता है, एक मंद मतलब हवा चलता है, एक मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है। तो मंद 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 आवत चलने कुंजर कुंज समीर, है ना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, चिरंजीव जोरी। 15वां नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, तो हम ऑप्शन को लिख लेते हैं। एक श्लेष हो जाएगा, क्या होगा, श्लेष होगा। और डी में क्या होगा, तो डी में आपको बताना है अनुप्रास होगा, क्या होगा, अनुप्रास। अब चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। चिरंजीव जोरी जुरे क्या न करे गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यह पंक्ति किसकी है, तो बिहारी दास की पंक्ति है ना। और अब बताइए प्रश्न में क्या है, कौन सा अलंकार है। 15 नंबर के प्रश्न में आप जरूर बताइएगा। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्लेष है। कौन सा है, श्लेष है। ये वृष भानुजा, ये हलधर, एक तो किसान होता है हल को धरता है और एक होता है जो बलराम जी थे वो भी तो हलधर थे ना। तो वे जो है घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आगे चलें 15 नंबर के बाद 16 नंबर के प्रश्न पे याद रखिएगा। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थों से उस पंक्ति में अलंकार है। तो अभी तक आपने यमक देखा, अब आप प्रश्न को पढ़ते ही समझ गए होंगे कि हमारा प्रश्न किधर जा रहा है। रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो कौन सा होगा, श्लेष, डी नंबर सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है, श्लेष अलंकार है। देखिए जो अभी शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हम आपसे बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ट्रिक दिया था अवश्य पूर्व, क्या दिया था, अवश्य पूर्व। अब देखिए ये आधे सौ से श्लेष हुआ था वहाँ पे, जब आप फिर से वीडियो को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। 17 नंबर का प्रश्न है, आप बताइएगा। तो ये शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है या उभय अलंकार है, उपर्युक्त सबसे अलग है तो शब्द अलंकार है। कैसा अलंकार है, तो शब्द। इस ट्रिक को आप अपने जीवन में जरूर पालन कीजिएगा। हो सकता है आप अपने अलग ट्रिक बनाए हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्लेष क्या है, तो ये श्लेष शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न देखेंगे आप 18 नंबर का, निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। अब बताइए, यहाँ पे भी हम फंस रहे हैं ना। निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है, तो अब हम उसी ट्रिक को फिर लिखेंगे, अवश्य पूर्व। क्या लिखेंगे, अवश्य पूर्व। तो ये ट्रिक के माध्यम से हम समझने का कार्य करेंगे। अब देखेंगे हम, से हो जाएगा श्लेष
व से हो जाएगा आपका वक्रोक्ति, और य से हो जाएगा यमक, बचेगा हमारा रूपक। देख रहे हैं प्रश्न कैसे आराम से निकल गया। डी नंबर सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का। अजो तरयोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है तो श्लेष है, रूपक है, उपमा है कि उत्प्रेक्षा है। 19 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे प्रश्न को। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी अजो तरयोना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ए नंबर सही होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है 20 नंबर का। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सनत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है। ये प्रश्न है ना मजेदार। अब बताइए आप सभी इसका उत्तर दीजिएगा। तो क्या है भाई, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सनत सरोज सब हर्षे लोच। सरोज क्या किसे कहते हैं, और लोचन क्या दी जा रही है, उपमा दिया जा रहा है। और विकसे सनत सरोज उपमा नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे मान लिया जा रहा है कि उदित उदयगिरि। अब उदित मतलब उगता हुआ, उदय मतलब जब उदित हो जाए, गिरि मतलब पर्वत, मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे सनत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो उनका आँख कैसा दिख रहा है, लोचन मतलब आँख होता है, और सरोज मतलब होता है कमल। कमल के समान उनकी आँखें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रूपक अलंकार है, मान लिया गया है। क्या किया गया है, मान लिया गया है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये भी अच्छा प्रश्न है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाँव किमी चंदवा पुरो रंक। इस उदाहरण में अलंकार है जैसी प्रवक्ता 2017 में 9 में आया था, रिपीट हो गया 17 में। देख रहे हैं पुराने प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं, इसीलिए हमें पुराने प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 21 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। तो असंगति अलंकार है, व्यतिरेक है, अनन्वय है, प्रतीक है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो देख रहे हैं चरण, चरण कैसा है, तो कमल है। किसका चरण है, कमल हरि का चरण है। किसका है, हरि का। तो चरण कमल बंदो हरिराई। उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है कि श्लेष है। प्रश्न को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे और आपको इजी भी लग रहा होगा। ये क्या है, रूपक अलंकार। रूपक में मान लिया जाता है, उत्प्रेक्षा में मन मानो जनु जानो होता है, और इसमें सा सी ये आता है उपमा में। और उपमा में जो है कि योजक चिन्ह भी आता है। क्या करता है, योजक चिन्ह भी आता है। अब आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 23 नंबर का प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्ति में अलंकार है। श्लेष है, वक्रोक्ति है, उपमा है, रूपक है। कौन सा है, 23 नंबर के प्रश्न को आप देखिएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया है, तो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे चलें 24 नंबर के प्रश्न की तरफ। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, उपमा उत्प्रेक्षा है या उपमा है। मुख कमल समीप, ये अभी हमने योजक चिन्ह की बात की थी। अब आप देख पा रहे होंगे 24 नंबर के प्रश्न को। अब बताइए कौन सा अलंकार है। आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे, ऊपर हमने आपको समझाया था। तब इस हिसाब से क्या होगा, तो रूपक होगा। ए नंबर सही होगा। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 25 नंबर का प्रश्न है, सखनील नभस सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। देख रहे हैं, चरता चरता तिरता तिरता। पूछ रहे हैं मैं रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार है। देख रहे हैं, रूपक अलंकार भी कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए, इसके बाद आप जानेंगे आगे। ठीक है, तो रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है, रूपक के भेद कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो रूपक सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा। रूपक के प्रकार, तो सारंग रूपक है, और कौन सा रूपक है, तो
आप देखेंगे इसके भी रूपक के भेद होते हैं। उपमेय उपमान आरोप इसी में लगाया जाता है, ठीक है। तो उपमेय का उपमान रूप देना, वाचक पद का लोप करना, उपमेय के साथ वर्णन करना, ठीक है। आप बताइए सारंग रूपक है निरंग रूपक है, ये दो प्रकार के रूपक होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा रूपक है, कौन सा रूपक अलंकार है। ये प्रश्न आप सभी जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। तो बताइए 25 नंबर के प्रश्न में जब आप रूपक के प्रकार को विस्तृत से पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब बताइए 25 नंबर में कौन सा रूपक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पारंपरिक रूपक है। कौन सा रूपक है? पारंपरिक रूपक है। सखिनील नभसस रे उतराय हंस आहा तीर्ता तीर्ता अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। तो इसमें पारंपरिक रूपक है। कौन सा रूपक है? पारंपरिक रूपक है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? ये प्रश्न है। अब आप बताएंगे उपमा अलंकार होता है, रूपक होता है, दीपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है। 26 नंबर के प्रश्न को तो यहाँ पे जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, माना नहीं जाता है, तो उत्प्रेक्षा होता है। मनु मानो जनु जानो, है ना। आगे चलेंगे 27 नंबर के प्रश्न पे। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक है, धर्म है। अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, यह प्रश्न आपको समझ में आएगा। देखिए मन जो है वो तो क्या है? साक्षात रूप में है ना। हम उपमा किससे देते हैं? प्रकृति के चीजों से देते हैं। तो आप पूछ रहा है मन क्या है, तो उपमान है कि उपमा है, ये बताना है आपको। तो मन उपमेय है जिसकी हम उपमा देते हैं। किसके माध्यम से दे रहे हैं? तो पीपर पात सरिस मंडोला, पत्ते से हम उपमा दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रश्न समझने लायक था। आगे चलेंगे। पाए महावर दैन का नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीढ़त जाए। जिस नायिका की एड़ी मीढ़ने गई है, कौन गया है? तो महावरनी। जो महावरनी होती है, मतलब कि अब तो नहीं, गांव में पहले लड़की की विदाई के समय गांव की एक महिला आती थी जिसका काम पारंपरिक होता था कि विदाई में पैर में रंग लगाने का कार्य, ठीक है, महावर लगाने का काम, तो उसे महावरी बोला जाता है, महावरीन। ठीक वही आई है नायिका के पैर में क्या लगाने? रंग लगाने। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा जा रहा है अलंकार। पाए महावर दैन के नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीढ़त जाए। एक बार रंग लगा रही है तो फिर लग रहा है कि नायिका का पैर इतना ऑलरेडी पहले से लाल है, वो समझ नहीं पा रही हम रंग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है? अतिशयोक्ति है कि भ्रांतिमान है कि संदेह है कि प्रतीप है? कौन सा अलंकार है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे उसको भ्रम पैदा हो रहा है क्योंकि नायिका की एड़ी ही इतनी लाल है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीच द्रामीण का समझ कर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। तो यहाँ पे भी ये प्रश्न भी आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। नाक की मोती अधर का की क्रांति, बीज द्राड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख। एक तोता है जो एक नायिका क्या कर रही है? नाक पे मोती पहनी है और अधर की क्रांति से, और उसके जो है कंगन पे, और वो नाक की मोती का और कंगन का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, विज्ञान की भाषा में कहेंगे जो प्रकाश है, उसे एक सुख क्या समझ रहा है? दाड़िम मतलब होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है दाड़िम। अनार के दाने को दाड़िम कहते हैं। तो वो समझ रहा है कि ये जो है कि अनार का दाना है, समझकर वो भ्रम में पैदा हो जा रहा है कि हम करें तो क्या करें, इसको पकड़ लें या न पकड़ पाए। तो उसको संदेह हो रहा है, भ्रांतिमान है कि प्रतीप है कि निदर्शन अलंकार है। इसमें आपसे अलंकार पूछा जा रहा है तो ये भ्रांति हो रही है, उसको क्या हो रहा है? भ्रांति हो रही है ना। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का
करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ये नवोदय विद्यालय 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जो रही उत्तम प्रकृति का, करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। निदर्शना, अनुप्रास, अर्थान्यास, संदेह। 30 नंबर के प्रश्न में आप बताइएगा। तो इसमें उसको क्या हो रहा है, निदर्शना हो रहा है। क्या हो रहा है, निदर्शन। देख रहे केंद्रीय विद्यालय कैसा प्रश्न पूछता है। आगे देखेंगे, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है या होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। डायट प्रवक्ता 2014 और 10 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विभावना, वित्सोक्ति, असंगति या दीपक। तो सभी को पता है जहाँ कारण के बिना कार्य होता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो विभावना अलंकार होता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। आप देखेंगे अगला प्रश्न, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर विधि नयन करह विधि नाना। ऐसे ही एक पंक्ति है जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। बिना पैर का चलता है और बिना कान का सुनता है, तो कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं 2018 में एलटी में पूछा गया था, पीजीटी 2004 में, टीजीटी 2013 में। कैसे एग्जैक्ट प्रश्न रिपीट होता है, यही आप देखिए पुराने प्रश्न को लगाने से यही फायदे होते हैं। हम तो कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, है ना। तो इसमें कौन सा लगा, विभावना श्लेष रूपक वक्रोक्ति। 32 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पे विभावना अलंकार, कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, कौन सा है, तो 33 नंबर के प्रश्न को आप देखिए। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। इस उदाहरण में अलंकार है। तो यहाँ पे आप बताइए क्या है, व्यतिरेक है, विभावना है, प्रतीप है या असंगति है। तो उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम में कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है 33 नंबर के प्रश्न में। तो कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। अगला है 34 नंबर का प्रश्न, जिस धर्म साम्य को आधार मानकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। साधारण धर्म, उपमान, वाचक और उपमेय। अभी आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड में पीछे वाला भी प्रश्न पूछा गया था, ये भी देख रहे हैं कैसे दो दो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना भी पूछा गया। अभी आप ऊपर देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आपके सामने है कि जिस धर्म साम्य को आधार मानकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। जब तक आप साधारण धर्म नहीं समझेंगे, उपमान नहीं समझेंगे, उपमेय नहीं समझेंगे, वाचक धर्म नहीं समझेंगे। क्या ये प्रश्न इतना इजी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। 34 नंबर के प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं, वाचक धर्म। क्या कहेंगे, वाचक धर्म। ठीक। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, दृग ऊर्जत टूटत कुटुत जुरत चतुरचित चित प्रीत। ठीक है, भरे भवन में आगे भी ऐसे पंक्ति है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत। ठीक है, में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास है, असंगति है, विभावना है, निदर्शना है। 35 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति क्या कह सकती हैं। तो आप सभी को पता है जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखा जा सकता, वैसे ही एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरी पत्नी नहीं रह सकती, वो रहने भी नहीं देगी, है ना। सिंपल सी भाषा में, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, कभी नहीं सह सकती हैं। ठीक है, वर्तमान में, भविष्य में, आने वाले समय में, किसी समय में कोई भी नारी अपने पति के प्रेम को बांट नहीं सकती किसी और के साथ। कौन सा अलंकार, दृष्टांत है, समासोक्ति है, विभावना है, विरोधाभास है। 36 नंबर के प्रश्न में आप सभी बताएंगे कि इसमें दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। अब चलेंगे 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्न आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं अलंकार से। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। ये है हमारा 37 नंबर का प्रश्न है, सम सुवर्ण सुख माकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर में। अब पूछा जा रहा है इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, निदर्शना है, व्यतिरेक है, समासोक्ति है, अर्थान्यास है। प्रश्न अच्छा है ना, 2002 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, तो आप समझ लीजिए कि क्या है।
ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। हमें उपमा उत्प्रेक्षा से बढ़ के आगे के अलंकार को, इस प्रैक्टिस को देखते हुए हमें अभी भी समय रहते पढ़ लेना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास में अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है। 38 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। तो नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजार में अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है नीर भरे तीन प्रति रहे तव न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं, नीर भरे तीन प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। तो क्या हो रहा है, नीर भरे, नीर मतलब पानी में भरे हैं तब पर भी उनकी प्यास बुझा नहीं रही है। पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है, उपमा है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। 39 नंबर के प्रश्न को आप बताइए, तो इसमें उपमा है। क्या है, उपमा अलंकार है 39 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे। अब चलिए आगे 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, उसमें क्या होगा भाई, अलंकार कौन सा होगा, अतिशयोक्ति होगा, विरोधाभास होगा, अतियुक्ति होगा कि उत्प्रेक्षा होगा। 40 नंबर के प्रश्न में आप सभी को पता है कि अतियुक्ति अलंकार हो जाएगा, सी नंबर सही होगा। आगे चलें, अगला प्रश्न है 41 नंबर का। वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो गांडीव अर्जुन का क्या था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप देखे होंगे पूरा महाभारत। तो चलिए, इसमें पूछा जा रहा है उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतियुक्ति है। तो असंबंध अतियुक्ति है, संबंध अतियुक्ति है, अक्रमाति एक युक्ति है कि अत्यंत संयुक्ति है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा है। तो अक्रमाति संयुक्ति है। क्या है, अक्रमाक्त संयुक्ति है। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। किसी युक्ति के समर्थित की गई, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है, बताइए। जैसे कोई बात कही गई है, उसी के समक्ष में आप दूसरी बात कहें, उसमें कौन सा अलंकार होगा। व्यतिरेक, प्रति वस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग। हम वीडियो में पूरा कंटेंट के माध्यम से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारे अलंकार को क्लियर करेंगे, है ना। अभी तो हम प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो बहुत समय नहीं ले सकते, ठीक है। 42 नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, कौन सा अलंकार होगा। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। जब हम किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो जैसे एक बहुत अच्छी पंक्ति आपके समझ आती होगी कि थोथी नदी जल्दी ही उतरा जाती है, ऐसी ही एक पंक्ति है। मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो यही हम आपको बताते हैं काव्य लिंग अलंकार क्या होता है। आगे चलते हैं। उतरी नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उतरी नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम। ऐसा ही प्रश्न अभी ऊपर आया था। तो 43 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे क्या है, उपमा है, प्रतीप है, विशेषोक्ति है, विभावना है। तो उपमा अलंकार आपने बहुत अच्छे से देख लिया। उपमा भी नहीं, प्रतीप, विशेषोक्ति। अब ये विभावना भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो उपमा होगा। अब आपको बताना है 43 नंबर में क्या होगा। तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा, बी नंबर सही होगा। क्या सही होगा, बी नंबर। आगे चलेंगे, 44 नंबर का प्रश्न है। माँ के सूक्ष्म उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसे संत नहीं। तो माँ के सूक्ष्म उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसे संत नहीं है। माँ ही होती है जो निस्वार्थ सेवा करती है, और उसके जैसी कोई संत महात्मा लोग भी अगर करेंगे ना, उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन माँ होती है। यही आपसे पूछा जा रहा है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है। विभावना है, विशेषोक्ति है, प्रतीप है, अन्वय है। 44 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं प्रतीप अलंकार है। क्या है, प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है। बूद अघात सह गिर कैसे खल के वचन संत सह सैसे। आपने दादा नाना के नाम से ये
पंक्ति कहते हुए बहुत बार सुना होगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, उदाहरण है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। बूंद अगाध सह गिरि कैसे, जैसे जब गिरि मतलब पर्वत एक बूंद से उसका पेट भरेगा, आघाएगा। जब बहुत सारा पानी होगा तभी तो गिरेगा वो। खल के वचन संत सह से, आप समझ लीजिए खल तो दुष्ट का वचन कभी संत सह सकता है? नहीं सह सकता है। तो इसमें क्या है? उपमा है, उदाहरण है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है। तो ये प्रश्न आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। इसमें उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का कार्य किया जा रहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न नहीं देखेंगे, ये रहे टोटल 45 ही प्रश्न रहे जो इस पीडीएफ में। ये सारे अब तक के आए हुए प्रश्न थे अलंकार से। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हैं कंटेंट पे तो उसे भी हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में साझा कीजिएगा। थोड़ा सा परिवार को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग की ज़रूरत है। बस इतनी ही अपेक्षा है आप सभी से। धन्यवाद।